अस्सलाम वालेकुम। फ़ातिमा उर्दू स्टोरी में हम आपको वेलकम करते हैं। आज की हमारी स्टोरी बहुत कमाल की है, जो कि रियल लाइफ के मुतल्लिक है, जिसमें हम आपको एहसास और जज्बात के बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। मेरी बीवी ने कुछ दिन पहले घर की छत पर कुछ गमले रखवा दिए और एक छोटा सा बाग बना लिया। गुज़श्ता दिनों में मैं छत पर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि बहुत से गमलों में फूल खिले हुए थे और नेबों के पौधों में 2 नेबो भी लटके हुए थे और 2-4 हरी मिर्च भी नज़र आ रही थी। मैंने देखा कि गुज़श्ता हफ्ते में इसने जो बांस का पौधा गमले में लगाया था, उसे घसीटकर दूसरे गमले के पास कर रही थी। मैंने कहा, तुम इस भारी गमले को क्यों घसीट रही हो? बीवी ने मुझसे कहा कि यहाँ पर ये बांस का पौधा सूख रहा है, उसे घसकाकर इस दूसरे पौधे के पास कर रही हूँ। मैं हंस पड़ा और कहा, अरे पौधा सूख रहा है तो उसे खाद डालो, उसे पानी डालो। उसे घुसकाकर किसी दूसरे पौधे के पास कर देने से क्या होगा? मेरी बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पौधा यहाँ अकेला है, इसलिए मुरझा रहा है। उसे इस दूसरे पौधे के पास कर देंगे तो ये फिर लहरा उठेगा। पौधे अकेले में सूख जाते हैं, लेकिन इन्हें अगर और पौधों का साथ मिल जाए तो वो जी उठते हैं। ये बहुत अजीब सी बात थी। एक एक करके कई फ़ोटो मेरी आंखों के सामने बनती जा रही थी। माँ की वफ़ात के बाद वालिद साहब एक ही दिन में बहुत बूढ़े हो गए थे। अगरचा माँ के जाने के बाद वो 16 साल तक ज़िंदा रहे, लेकिन ये सूखे हुए पौधे की तरह। माँ के होते हुए जिस वालिद साहब को मैंने कभी उदास नहीं देखा था, वो माँ के जाने के बाद खामोश हो गए थे। मुझे बीवी की बात पर मुकम्मल एतबार हो रहा था। लग रहा था कि पौधे सचमुच अकेले में सूख जाते हैं। बचपन में एक बार मैं बाज़ार से छोटी रंगीन मछली ख़रीद लाया था और उसे शीशे के जार में पानी भरकर रख दिया था। मछली सारा दिन गुमसुम रहती थी। मैंने इसके लिए खाना भी डाला, लेकिन वो चुपचाप इधर उधर पानी में घूमती रहती। सारा खाना जाकर जाल की टहनी में बैठ गया। मछली ने कुछ ना खाया था। 2 दिनों तक वो ऐसे ही रही और एक सुबह मैंने देखा कि वो पानी की सतह पर उल्टी पड़ी थी। आज मुझे वो घर में पाली वो छोटी सी मछली याद आ रही थी। बचपन में मुझे किसी ने ये नहीं बताया था। अगर मालूम होता तो 2 से 3 या सारी मछलियाँ ख़रीद लाता और मेरी वो प्यारी छोटी मछली तन्हा ना मरती। मुझे लगता है कि दुनिया में किसी को तन्हाई पसंद नहीं है। आदमी हो या पौधा, हर किसी को किसी न किसी के साथ की ज़रूरत होती है। आप अपने इर्द गिर्द झांकें। अगर कोई अकेला नज़र आए तो उसे अपना साथ दीजिए, उसे मरने से बचाएं। और अगर आप अकेले हैं तो किसी का साथ लीजिए और आप खुद को भी मरने से रोकें। तन्हाई दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा है। गमले के पौधे को तो हम हाथ से खींचकर
एक दूसरे के पास कर सकते हैं, लेकिन आदमी को करीब लाने की ज़रूरत होती है, रिश्तों को समझने की, महफूज करने की और समेटने की। अगर दिल के किसी गोशे में आपको लगे कि ज़िंदगी का रस सूख रहा है, ज़िंदगी मुरझा रही है, तो इस पर रिश्तों की मोहब्बत का रस डालें। खुश रहें, मुस्कुराएं। अगर कोई यूं ही किसी और की गलती से आपसे दूर हो गया हो, तो उसे अपने करीब लाने की कोशिश कीजिए और हो जाए हरे भरे। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल फातिमा उर्दू स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके और आप सुन सकें। अल्लाह हाफिज़।